आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल में स्वागत है। अंधापन 2 प्रकार का होता है। हम यूहन्ना के 9वें अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक अंधे आदमी को, जो कि जन्म से अंधा था, उसकी दृष्टि लौटा दी। लेकिन हम देखते हैं कि उसके साथ साथ एक और प्रकार का अंधापन है, और वह अंधापन आत्मिक अंधापन है। और यह ज़्यादा भयंकर है, क्योंकि इसका जो नतीजा है, अनंत काल तक इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमने ये देखा था कि यीशु मसीह ने एक आदमी को, जो कि जन्म से अंधा था, उसको चंगा किया। लेकिन उन्होंने उसको शबत के दिन चंगा किया। और ये हमेशा फरीसियों को उन लोगों को बहुत चिढ़न होती थी यीशु पे कि ये क्यों ऐसे करता है। लेकिन यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया। वो व्यवस्था को हमेशा पूरा ही करता आया। लेकिन इस मनुष्य के जो परंपराएं हैं, उनसे सहमत में नहीं थे, उससे सहमत नहीं थे, तो उसी को तोड़ते थे। मनुष्य की परंपरा, छोटी छोटी चीज़ें जो उन लोग ने बना के रखा था। सो आइए हम लोग 9वें अध्याय के 17 पद में चलते हैं। 16 पद, एक बार फिर से हम 16 पद को देखें। उसमें फरीसियों ने कहा, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता। अतः उनमें फूट पड़ गई, लोगों में, यहूदियों में फूट पड़ गई। उन्होंने 17 पद, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है, तू उसके विषय में क्या कहता है। उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। सो अब जांच शुरू हो गई है। इस जांच पड़ताल में वह सबसे पहले उस आदमी को बुलाते हैं। फरीसी लोग उस आदमी को सबसे पहले बुलाते हैं जिनकी आंखें खोली गई थी। तो उनको बुला के कहते, तुम्हारे आंखें खोली गई, तुम क्या सोचते हो इस आदमी के बारे में। अब आपको पता है, इससे पहले जब किसी ने उनको पूछा था तो उन्होंने कहा, यीशु नामक एक व्यक्ति, 11 पद में, यीशु नामक एक व्यक्ति, केवल उसका नाम जानते थे, वो तो अंधा था। किसी ने कहा, रे यीशु ने तुम्हारे आंखें खोल दी। तो यीशु नामक एक व्यक्ति, क्योंकि अब वह शलोम के कुंड में गया है, शलोम से वापस आया है, और अब उनको दिख रहा है और वह सब चीज़ देख पा रहा है, इसलिए वो कहता है कि वह भविष्यवक्ता है। सो देखिए, मैंने कहा, अगर आप यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसका मतलब नहीं है कि आप उनसे कुछ रिसीव नहीं कर सकते, उनसे कुछ पा नहीं सकते। आपको अनंत जीवन भी मिल सकता है, आपको सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विश्वास करने की ज़रूरत है, और विश्वास के बाद उनके वचनों पे चलने की ज़रूरत है। लेकिन यह आदमी अब जब वो देखने लगा तो कहता है, ये बहुत बड़ा चिन्ह हुआ है, और यह भविष्यवक्ता है। फरीसियों से बोलता है, यह भविष्यवक्ता है। 18 पद, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था, और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके, जिसकी आंखें खुल गई थी, माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा, क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब वह कैसे देखता है। सो बताए, आज के ज़माने में भी कभी कभी लोगों को चंगाई प्राप्त होती है, वो चंगे हो जाते हैं, और लोग उस चंगाई को स्वीकारना पसंद नहीं करते हैं। वो कोई ना कोई बहाना से, डॉक्टर ने ये दवाई दिया इसीलिए ठीक हो गए, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी बहाना बना करके वह उस चंगाई को, अगर किसी के प्रेयर मीटिंग में कोई चंगा हुआ तो वो कहेंगे, ढोंग है, ये झूठी बात है, ये सच्ची बात नहीं है। लोग ऐसे ही कहानियाँ रचते हैं, बनाते हैं, और बोलते हैं कि ये आदमी बड़ा बीमार था और अब वो चंगा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमार नहीं था, वह
विश्वास नहीं करना चाहते हैं। इससे अच्छा, क्योंकि उन लोग समझ नहीं पाते कि ये कैसा हो गया, तो वो इससे अच्छा ज़्यादा आसान ये है कि साफ साफ उस चमत्कार को इनकार कर दो। यहाँ पर भी यहूदी लोग, विश्वास उनको नहीं हो रहा है कि कैसे हो सकता है कि ये झूठा इंसान जो शबत के दिन ये सारे कार्य करता रहता है, ये कैसे हो सकता है कि यह आदमी, इस अंधे आदमी को, जो जन्म से अंधा आदमी को, अपने आंखें लौटा सकता है, उसकी दृष्टि लौटा सकता है। इसलिए उन लोग ने विश्वास नहीं की और वह जो अंधा था उनके माता पिता को बुला के लाए और उन लोग से कहा कि क्या ये तेरा पुत्र है? क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि जन्म से अंधा था? तो क्या उनसे पूछ रहे माता पिता से। इनके माता पिता जो थे ये उनके मंदिरों में, इनके मंदिर में जाते थे, तो शायद उन लोग को जानते हैं। और फरीसियों ने कहा क्या ये तेरा पुत्र है? क्या तू कह सकता है कि ये जन्म से अंधा है? और क्या और अब वह देख रहा है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था, परंतु हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वह सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। यह बेचारा आदमी बचपन से ही, क्योंकि वह जन्म से अंधा है, फरीसियों ने उसको मंदिर में आने नहीं दिया। वह हमेशा मंदिर के बाहर बैठते थे और उनका एक ही रास्ता था, और वह था कि वह भीख मांगे, और वो भी मंदिर के बाहर। जैसे आज भी हम देखते हैं मस्जिदों के सामने, चर्च के सामने, मंदिरों के सामने सारे भीख वाले, क्योंकि सोचते तुम तो परमेश्वर के पास आ रहे हो, तुम अपने अल्लाह से दुआएं देने आ रहे हो, तुम चर्च आ रहे हो, हम लोग को भी पैसे दे, तो सही जगह है वहाँ बैठने के लिए ताकि उनको पैसे मिले। तो ये बंदा भी, अब उनके माता पिता किस प्रकार के थे कि इस बेचारे बच्चे को, क्योंकि वो अंधा था, उसको भीख के लिए वहाँ छोड़ दिया। और वो किस प्रकार के माता पिता थे कि आज भी जब उन लोग को पूछा जा रहा है कि क्या ये तेरा बेटा है जो अंधा जन्मा है, क्या यह तेरा पुत्र है जो अंधा जन्मा था, तो वो कह रहे हाँ, हम ये जानते हैं ये हमारा पुत्र है, और वह अंधा जन्मा था वो भी जानते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते हैं कि अब वो कैसे देखता है। वो देख तो रहा है, लेकिन कैसे देखता है और किसने उनकी आंखें खोली, ये सब हम लोग नहीं जानते। वह नहीं बताना चाहते थे कोई भी बात। लोग को खुश होना चाहिए था ना, फरीसियों को भी खुश होना चाहिए। अंधा जन्मा आदमी आज वह पहले बार देख रहा है, खुश होना चाहिए। वह अपने विषय में अपने आप बता देगा, इसलिए ये बालिग है, उन्हीं से बातचीत करो। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, वह सयाना है, उसी से पूछ लो। बताओ, इतने सालों से यह लड़का, जन्म से अंधा लड़का, फरीसियों ने उनको श्रापित माना और कभी मंदिर में आने नहीं दिया। अब बेचारा चंगा हो गया है और वह, उनके आंखें चंगी हो गई है, तो वह मंदिर में आ सकता है। तो आज उनके माता पिता उनके खिलाफ खड़े हैं और बोल रहे हैं ये सयाना है, उन्हीं से पूछो। जानते हैं कि अगर ये बोल देगा कि यीशु मसीह ने हमारी हमें चंगा किया, तो यह मंदिर से निकाला जाएगा। सोच रहे होंगे ये तो पहले ही से मंदिर के बाहर था, बाहर ही रहे। लेकिन हम लोग जो हैं इस मंदिर से, इस समाज से हम लोग ना निकाले जाए। इतने स्वार्थी माँ बाप को शायद हमने देखा होगा। यहाँ पे 24 पद में, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी है। परमेश्वर की स्तुति कर, हम जानते हैं कि यीशु मसीह पापी हैं। परमेश्वर की स्तुति कर, बताओ हमें, ये बोलो, परमेश्वर को स्तुति दो और बोलो कि यह एक पापी इंसान है। तुम क्यों बोले ये भविष्यवक्ता है? हम लोग तो बोलते हैं पापी है,
और हम तुम्हारे अगवा हैं, और हम अगर बोलते हैं वह पापी है तो तुम्हें भी बोलना होगा, बोल बोल कि यह पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। हालेलुया। यह लड़का जो इतने साल से अंधा था, जन्म से अंधा था, आज देख पा रहा है। वो जानता है कि यह भविष्यवक्ता है या उससे भी बढ़ के कुछ है, और ये बंदे बोल रहे हैं कि बोल ये पापी है। हम लोग जानते हैं ये पापी है, तुम भी परमेश्वर को स्तुति दो और बोलो। वो क्या, तुम क्या सोचते हो? हम लोग तो बोलते हैं पापी है, कहता है वो पापी है या क्या है हम नहीं जानते, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी राय है कि वो भविष्यवक्ता है, लेकिन उससे अधिक हम नहीं जानते। हम बस एक चीज जानते हैं, मेरी गवाही। मेरी गवाही, हमारे पास, हर एक इंसान के पास यही गवाही है। हम अंधे थे, लेकिन आज हम देख सकते हैं। हम कुछ नहीं जानते थे, हम अंधकार में जूझ रहे थे, लेकिन आज हमें ज्योति मिली है। यीशु मसीह ने हमारे ऊपर चमक उठा है, और उसकी रोशनी, उसकी ज्योति हमारे दिल में छा गई है, और हम अपने राह को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें अपनी राह दिखाता है। हम जानते हैं कि मैं क्या थी, मैं पापी थी, और अब मैं परमेश्वर का संतान हो गई हूँ, परमेश्वर के संतान हो गई हूँ, मैं धर्मी ठहराई गई हूँ। बस मैं यही जानती। ये उसकी गवाही है। किसी किसी की बहुत बढ़िया बढ़िया गवाही होती है। वो कहते हैं अरे हम तो ये थे वो थे, बड़े भयानक गंदे गंदे रूप पहले धारण किए थे, ड्रग्स लेते थे, मरने पे आ गए थे। हम लोग की गवाही शायद इतना विचित्र ना हो, लेकिन हमारी यह गवाही है। जब हमको कोई बोलते पूछा करते थे कि पहले में और अब में क्या फ़र्क है, तुम्हें क्या लगता है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती थी, मैं अंधकार में थी और अब मैं ज्योति में हूँ। 26 पद, उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? दोबारा पूछ रहे हैं। उन लोग ने ऑलरेडी बता दिया, एक बार ऑलरेडी ये बता चुका है कि उन्होंने मिट्टी सानी थूकी, मिट्टी सानी मेरे आंखों पे लगाई, और फिर बोला जा शीलो के, फिर उसने कहा जा शीलो के कुंड में धो दे, और ये सब चीज़ें बता चुके हैं। उसके बावजूद पूछ रहे हैं। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उनके चेले होना चाहते हो? उन्हें क्या बढ़िया जवाब देता रहा। अब वो कह रहा है क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं दोबारा? मैंने एक बार बता दी, तुमने सुनी नहीं, तुमने विश्वास नहीं किया, फिर से मैं बताऊं तुम्हें क्यों? तुम भी उनके चेला बनना चाहते हो। अर्थात वह अब बोल रहे थे कि वह गुरु है, हम उनके चेले हैं, तुम भी बनना चाहते हो क्या उसके चेले? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। अब ये देखिए, एक दूसरे प्रकार का अंधकार, एक दूसरे प्रकार के अंधेपन। इस आदमी जिसके अंधापन शारीरिक था, उनके शारीरिक आंखें यीशु ने खोल दी, और अब ये लोग इनसे मिलिए, फरीसी लोग, जो कहते हैं ये कहाँ से आया हम लोग को नहीं पता, हम इनके चेले नहीं हैं, हम तो मूसा के चेले हैं, जो मूसा बोलते हैं वही हम करते हैं। इन लोग के अंधापन एक आत्मिक अंधापन था। तो वो कहते हैं कि हम लोग नहीं जानते कि कहाँ का है ये, परंतु यह इस मनुष्य को नहीं जानते। हम लोग मूसा को जानते, ये कौन है और कहाँ का है हम नहीं जानते। फिर वो आदमी जो पहले अंधा था, उसने कहा, उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है। सही में आश्चर्य की बात है। यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। मतलब तुम लोग के अविश्वास पर हम आश्चर्य कर रहे हैं
ऐसे बात कोई भी सुनेगा वो तुरंत विश्वास करेगा, लेकिन तुम लोग के अविश्वास, इतना बड़ा काम करने के बावजूद तुम लोग कहते हो हम लोग जानते ही नहीं, कहाँ का है ये, बड़ी आश्चर्य की बात है ये। तो फिर उन लोग को ताना दे रहा है। वो उन लोग को अपना गुरु नहीं समझते थे, इसलिए उसने सीधा ताना दिया। बड़े आश्चर्य की बात है। हम जानते हैं कि, अब ये अपना राय बता रहा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। आश्चर्यचकित इसलिए मैं हो रहा हूं कि उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और हम जन्म से अंधे, और तुम उसको जानते नहीं। मैं एक चीज़ जानता हूं कि जो लोग परमेश्वर जो है, अगर कोई पापी है और उनकी इच्छा पे नहीं चलता है, उसके नहीं सुन सकता, लेकिन अगर कोई उनकी इच्छा के अनुसार चले तो उनकी सुनी जाएगी। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। वो कहता है उसने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया और तुम लोग नहीं जानते, और तुम लोग हमारे अगुवा हो। यदि 33 पद, यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता, अब वो बता रहा है कि यह परमेश्वर की आज्ञा मानता है, और अब यह कह रहा है कि यह परमेश्वर की ओर से है। पद संख्या 33, यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। सो देखिए, पहले उसने कहा एक व्यक्ति, यीशु नामक एक व्यक्ति, वो नहीं जानते थे कौन है। फिर उसने, जब उनकी आंखें खुल गई, उसने कहा वो भविष्यवक्ता है। अब वह कह रहा है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर की इच्छा पे चलता है, यीशु मसीह के लिए कह रहा है। अब वो कह रहा है अगर वो परमेश्वर की ओर से ना होता तो वह ये कार्य ना कर पाता। तो अब धीरे धीरे उसका भी, उनकी भी आंखें खुल रही, आत्मिक आंखें, शारीरिक तो खुल गई, आत्मिक आंखें खुल रही है, और वो कह रहा है वह यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन पा रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाशन बढ़ेगा। जब हम यीशु में आए तो हमें इतनी प्रकाशन यीशु के बारे में नहीं था। बस मैं खुश थी, उन्होंने मेरे पाप ले ली बस, लेकिन धीरे धीरे उनके बारे में प्रकाशन बढ़ती रहती है। तो अब 34 पद में फरीसियों ने उस आदमी से कहा, उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है। कितने घमंड लोग थे। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, मंदिर से एक बार फिर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसने कहा कि यह अगर परमेश्वर की ओर से आदमी नहीं है तो यह कार्य वह नहीं कर सकता था। तो उन लोगों ने उसको फिर निकाल दी। उन्होंने कहा तो हम लोग को सिखाने चला कि तू नहीं जानता ये कौन है, और ये बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब चीजें हम लोग को बता रहे हो, तो अपने को क्या समझ रखे हो? तो जन्म से पापी हो, इसीलिए तू अंधा पैदा हुआ था, तो जन्म से श्रापित और पापी हो। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना, यीशु वहीं मंदिर के पास थे। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? अब इसको और आत्मिक प्रकाशन मिलने वाली है, उनके आंखें और खुलने वाली हैं। उसने कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र के बारे में, तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, सब लोग जानते थे परमेश्वर का पुत्र कौन है, वह मसीहा है। 36 पद, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? सही पूछा, वो कौन है? मैं नहीं जानता किसी को, वो कौन है? प्रभु का मतलब, जैसे मतलब यीशु मसीह को प्रभु नहीं बोल रहे थे अभी तक, वह केवल उसको जैसे बोलते हैं, किसी को आदर सम्मान से उनको बोलते हैं कि महोदय या ऐसे कुछ बोलते हैं, तो उस प्रकार से कहा, हे प्रभु, कहते हे प्रभु वो कौन है कि उस पर मैं विश्वास करूं? या अगर हमें विश्वास करना है तो हमें उनसे मुलाकात करनी होगी। हाँ, वो है कौन?
ताकि हम उस पर विश्वास करें। और यीशु ने अपनी परिचय दी। 37 पद में यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है, परमेश्वर का पुत्र तुमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र तेरे सामने खड़ा है और तू देख पा रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे शारीरिक आंखें खुल गई हैं, इसलिए तू उसको देख रहा है। केवल यूहन्ना में 2 लोगों से उन्होंने अपनी परिचय दी, सामरी स्त्री और इस जन्म से अंधा व्यक्ति को। तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। अब जब उन्होंने प्रभु बोला, जैसे हम लोग बोलते हे प्रभु, हमारे प्रभु, तू ही हमारा स्वामी है, हे प्रभु, अब उन्होंने उसको दंडवत किया। उन्होंने विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूं, तूने ही मेरे आंखें खोली और तू परमेश्वर की ओर से हो। अब तुम बता रहे हो हमें कि तू परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूं। क्यों ना करें, इतना बड़ा चमत्कार हो गया, क्यों ना करें हम विश्वास। उन्होंने विश्वास की और उनकी आत्मिक आंखें भी खुल गई। और देखिए, यीशु ने उन्हें सुना, और जब उससे भेंट हुई, यीशु उनको ढूंढते हुए, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दी मंदिर से। कोई बात नहीं अगर मंदिर से निकाले गए, यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, क्या तू प्यासा है, मेरे पास आओ और मैं तुझे जीवन जल दूंगा, जो तेरे अंदर एक स्रोता बन जाएगा। जो तो उन्होंने कहा, तू मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ और पियो। अगर तू विश्वास करता है, तेरे अंदर से नदियां बहेंगी, जीवन जल की नदियां बहेंगी। तो यीशु के पास, यीशु ने सुना कि इन लोगों ने उनको निकाल दिया, तो यीशु उनको ढूंढते, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि he found him, उसको ढूंढ लिया। और उसके उस आदमी को भी ना, जो बेथेस्दा में 38 साल लेटा रहा, वो भी नहीं जानते थे किसने हमें चंगा किया, उसको भी मंदिर में मिल गया। यीशु मसीह उससे भी मंदिर में मिले। लेकिन अब 39 पद, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। अब ये सारे फरीसी लोग सुन रहे, कह रहे ये क्या बोल रहा है। जो हम न्याय करने के लिए आए हैं कि जो नहीं देखते हैं वे देखे। जैसे हम लोग को नहीं पता था, अन्य जाति वाले लोग, हम लोग को नहीं पता था, हम लोग नहीं देखते थे, हम लोग को नहीं पता था, अब हम देख रहे हैं, अब हम यीशु को जान रहे हैं। और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। जो लोग सोचते हैं हमें सब कुछ आता है, हम देखते हैं, हमें पता है, हमें सत्य पता है, वो लोग अंधे हो जाएंगे। एक प्रकार का अंधापन आत्मिक अंधापन है, क्योंकि पौलुस ने भी लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने, कि शैतान के लिए इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के आंखों पे पट्टी डाल दी, ताकि वो देख ना पाए। उन लोग अंधे हैं, उन लोग सत्य को पहचान नहीं सकते हैं। और आई थिंक पौलुस ने इफिसियों में भी लिखा है कि लोग अंधकार में जीते हैं। तुम उन लोग की तरह मत जियो जो अंधकार में जीते हैं। उनके तुम ज्योति के संतान हो, अंधकार के संतान नहीं हो। तुम लोग अंधे नहीं हो। यीशु मसीह ने भी कहा है आत्मिक अंधापन के बारे में, उसने भी कहा कि जो शरीर में, अगर तुम्हारे आंखें ठीक है तो शरीर में ज्योति भरी रहती है, लेकिन एक और ज्योति है जो अंदर होता है, आपके अंदर। और अगर वह अंधकार है वहां पे, वह बहुत बड़ा अंधकार है। एक तो शारीरिक अंधकार है, लेकिन एक है जो अंधकार आपकी आत्मा में होता है। और यह फरीसी लोग, उनके आंखें उन लोग ने बंद कर दी। उन लोग को नहीं दिखता है, बस मूसा 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 मूसा, उन लोग को कुछ नहीं दिखता है। इसको आत्मिक अंधकार बोला जाता है। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये इनकी बातें सुनी कि हम इसलिए आए हैं जाके ताकि जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। तो उनके बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? वो लोग बड़े घमंड थे, क्या हम लोग भी अंधे हैं? कि हम लोग तो देखते हैं, हम लोग को सब चीज पता है, क्या हम लोग अंधे हैं? क्या आप यही कह रहे हो कि हम अंधे हैं?
यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं। तुम कहते हो हमें दिखता है। तुम्हारे पास सारे भविष्यवक्ता हैं, तुम्हारे पास सारी व्यवस्था है, तुम्हारे पास सारा वाचा है, तुम्हारे पास सारे चीज़ें हैं, तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं आया हूँ, मैं भी तुम्हें सिखा रहा हूँ, आप मेरे बातें भी सुन रहे हो, मेरे चमत्कार को देख रहे हो, तब भी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। सच में जो लड़के ने, जिस आदमी, अंधे आदमी जो पहले अंधा था, जन्म से अंधा आदमी ने कहा, बड़ा आश्चर्य की बात है कि तू नहीं जानता ये कहाँ से है। बहुत आश्चर्य की बात है। यीशु मसीह ने भी अविश्वास पे आश्चर्य किया कि उनके जो नगर में, उन्हीं के घर में, कहते इतना अविश्वास था, बड़ा अचंबा किया उसने। तो ये लोग के अविश्वास बहुत, उनका दिल कठोर था। तो कहता है, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी सुन रहे हो हमारे लिए भी प्रभु, कि हमें बुद्धि की आत्मा दे और हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं प्रभु, हम देखने पाए और यीशु का प्रकाशन के रोज बढ़ता चला जाए हमारे अंदर, जैसे इस आदमी के अंदर, जो कि उनको पहले शारीरिक दृष्टि मिली और फिर आत्मिक दृष्टि मिली, और आत्मिक दृष्टि इतना खूबसूरत और इतना जरूरी है। लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सारा प्रकाश दिया है और हम इस प्रकाश में हर दिन बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह।